हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। मजा आ रहा है, खूब याद करने वाला चैप्टर है ये, है ना। इसमें कम बुद्धि लगाना है, कोई कॉन्सेप्ट तो कुछ है नहीं, है ना। किसी मिट्टी के टुकड़े से आपको मेटल को सेपरेट करना है, कोई नई कलाकारी नहीं है। इसमें जो सिस्टमेटिक वे में लिखा गया है, जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है वही कंटेंट आपको तैयार करना है, उसके बाहर कुछ एक्स्ट्रा तैयार से नहीं करना, ठीक है ना। अच्छा, कोई नया कलाकारी भी नहीं है, कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट भी नहीं है कि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हो, इसको हम कैसे समझें, कैसे भूलें, कैसे याद करें, ऐसा भी कुछ है नहीं इसमें। ऐसा कोई चैप्टर में कोई खास बात नहीं है, ठीक है। तो पिछले टर्म पर प्रोसेस चल रहे थे। तो पहला पहला प्रोसेस हमारा था केमिकल प्रोसेस। तो केमिकल प्रोसेस दो टाइप का होता है, स्मेल्टिंग और एल्यूमिनोथर्माइड प्रोसेस, राइट, ठीक है। तो स्मेल्टिंग में मैंने बताया था कि कार्बन या कोक की प्रेजेंस में रिडक्शन होता है, यानी कि मेटल ऑक्साइड जैसे MO है और कोक या कार्बन लाएंगे तो C और ऑक्सीजन मिलकर अलग हो जाएगा और मेटल को छोड़ देगा। मेटल ऑक्साइड है MO, और अगर कोक या कार्बन ला रहे हैं तो CO अलग हो जाएगा, मेटल को सेपरेट कर देगा। तो इस तरह की प्रोसेस को हम लोग ने स्मेल्टिंग का नाम दिया था। क्या नाम दिया था? स्मेल्टिंग। तो स्मेल्टिंग को ये फिर से हम आगे बढ़ाएंगे, है ना। तो स्मेल्टिंग में कुछ बातें हम लिखेंगे। लिखाएं बेटा, लिखो। स्मेल्टिंग में ही लिखेंगे। स्मेल्टिंग मैंने हेडिंग डलवा दिया था आपको, ठीक है ना। तो स्मेल्टिंग में ही लिखेंगे। लिखो बच्चों, इन स्मेल्टिंग लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल like Pb, Zn, Fe, Sn, Cu are reduced by heating in presence of coke और कार्बन। फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन से लिखो, दिस प्रोसेस अकर्स इन ब्लास्ट फर्नेस, BLAST, ब्लास्ट फर्नेस का स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। उसमें कई सारे जोन होते हैं। कंपाउंड को जब डालते हैं तो अलग अलग जोन के अलग अलग हीटिंग टेम्परेचर होता है। उसमें क्या क्या रिएक्शन होती है वो मैं आगे आपको डिस्कस करूंगा, अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन से लिखो, इन स्मेल्टिंग मेटल ऑक्साइड reacts with coke and flux। क्या लिखवाया मैंने? मेटल ऑक्साइड reacts with coke यानी C एंड फ्लक्स एक नया वर्ड है, काफी स्टडी करनी है। Then they forms metal and slag, है ना। यानी इम्प्योरिटीज से बना हुआ कंपाउंड को बोलेंगे स्लैग। इम्प्योरिटीज से बना हुआ कंपाउंड को बोलेंगे स्लैग। अब कार्बन, इस कोक में कार्बन है तो यहां कौन सी गैस निकलने वाली है? CO2। नोट करो बच्चों, लिखा बच्चों? बाल को लिखा? नेक्स्ट लाइन से लिखो, फ्लक्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। लाइक एसिडिक फ्लक्स, बेसिक फ्लक्स एंड न्यूट्रल फ्लक्स। नेक्स्ट लाइन से लिखो, फ्लक्स का काम क्या है? इनसॉल्युबल जो है, जो इनफ्यूजिबल मटेरियल, जो टूटा ना जा सके, है ना, जो टूट ना पाए, उनके साथ फ्लक्स जुड़ जाता है और उसको फ्यूजिबल फॉर्म में तोड़ देता है, यानी बाहर निकाल देता है। तो इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटीज को फ्यूजिबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए
फ्लक्स का बहुत बड़ा रोल है। लिखो बेटा, नॉन फ्यूजिबल इम्प्योरिटीज, नॉन फ्यूजिबल इम्प्योरिटीज कन्वर्टेड इनटू फ्यूजिबल फॉर्म फॉर रिमूवल ऑफ गैंग, यू नो गैंग यानी इम्प्योरिटीज, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ फ्लक्स। ठीक, अब लिखो, देखो ध्यान से बच्चों, पहला मैंने लिखवाया है क्या, एसिडिक फ्लक्स, ठीक है। दूसरा मैंने लिखवाया है आपको बेसिक फ्लक्स, और तीसरा मैंने लिखवाया है न्यूट्रल फ्लक्स, राइट, न्यूट्रल फ्लक्स। अब समझना ध्यान से कि अगर मैं नॉन मेटल ऑक्साइड, ठीक है, नॉन मेटल ऑक्साइड ले रहा हूं, जैसे कि हमने कह दिया P2O3 या P2O5, या हमने आपसे कह दिया सपोज दैट SiO2, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है हमारे एसिडिक फ्लक्स। नॉन मेटल के ऑक्साइड हमारे बनाते हैं एसिडिक फ्लक्स। और अगर हमने कह दिया कि मेटल, तो अगर हमने मेटल ऑक्साइड ले रखा है बच्चों, है ना, तो इसको बोलेंगे बेसिक फ्लक्स। जैसे मैं कह सकता हूं कैल्शियम ऑक्साइड है, बेरियम ऑक्साइड है। इज दैट क्लियर? अब मेरी बात समझना बहुत ध्यान से बच्चों, बहुत ध्यान समझना। अगर मान लिया जाए किसी प्रॉब्लम में जो इम्प्योरिटीज है ना, अगर किसी सवाल में जो इम्प्योरिटीज है वो एसिडिक है, राइट, अगर किसी सवाल में इम्प्योरिटीज एसिडिक है, राइट, तो एसिडिक इम्प्योरिटीज को निकालने के लिए इसमें मिलाएंगे बेसिक फ्लक्स। क्या मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे इसमें? बेसिक फ्लक्स, राइट। अब ये एसिड, ये बेस मिल करके क्या बनाएगा? स्लैग। क्या बनाएगा? स्लैग, जो कि मैंने ये लिखा हुआ है। इज दैट क्लियर? जैसे न्यूट्रल टाइप सॉल्ट। अगर मान लिया जाए किसी कंपाउंड में इम्प्योरिटीज, जो गैंग है, जो इम्प्योरिटीज है वो बेसिक है, राइट, तो उसमें हम क्या मिलाएंगे? क्या मिलाएंगे? एसिडिक फ्लक्स, राइट। क्या मिलाएंगे? एसिडिक फ्लक्स। तब क्या बन जाएगा? स्लैग, राइट। अगर मैं क्वेश्चन में ये कह रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं क्वेश्चन में ये कह रहा हूं कि कैल्शियम ऑक्साइड एक बेसिक इम्प्योरिटीज है, ये क्या है? बेसिक इम्प्योरिटीज है, राइट। इसमें हम मिलाएंगे SiO2, सॉरी, ठीक है बेटा, चौक टूट गया, चलो। तो इसमें हम लोग क्या मिलाएंगे बच्चों? इसमें मिलाएंगे बेसिक, ये आपका इम्प्योरिटीज है। इसमें हम मिलाएंगे SiO2। तो SiO2 क्या है? ये क्या है? ये है एसिडिक फ्लक्स, और इनके कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा? CaSiO3, कैल्शियम सिलिकेट। इसको हम क्या बोलेंगे? स्लैग, राइट। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में हमने ये दे रखा है कि एसिडिक, यानी कि SiO2 एसिडिक इंप्योरिटीज है, क्या है? एसिडिक इंप्योरिटीज है, राइट। तो एसिडिक इंप्योरिटीज के लिए हम क्या मिलाएंगे? कैल्शियम ऑक्साइड, यानी ये हो जाएगा हमारा बेसिक फ्लक्स, ठीक, ये हमारा बेसिक फ्लक्स हो जाएगा। और इसके मिलने से हमको क्या मिलेगा? CaSiO3, जिसको हम क्या बोलेंगे? स्लैग, ठीक। तो इसको नोट करो पहले फटाफट। लिखा बच्चों? लिखो बच्चों, लिखो बच्चों। एसिडिक फ्लक्स, एसिडिक फ्लक्स आर SiO2
comma P2O5, comma B2O3. They remove basic impurities. They remove basic impurities. नेक्स्ट पॉइंट लिखो बच्चों. बेसिक फ्लक्स आर CaO, comma BaO, comma FeO. They remove acidic impurities. नेक्स्ट लिखो. न्यूट्रल फ्लक्स used in electrolytic reduction to decrease fusion and increase conductivity of the solution by providing free ions from cryolite Na3AlF6 प्लस CaF2 का ये मिक्सचर होता है और साथ में CaCl2 भी मिला दिया जाता है ताकि बढ़िया से कंडक्शन हो जाए. लिखा? ये लिखा है मैंने. नेक्स्ट लाइन से लिखो बच्चों. Slags are always lighter than molten metal, so it floats over molten metal and can be easily separated. नंबर 2 लिखो. एल्यूमिनोथर्माइड प्रोसेस. हेडिंग डालो बी. एल्यूमिनोथर्माइड प्रोसेस. बच्चों इसका दूसरा नाम है गोल्ड सिमिट प्रोसेस या गोल्ड सिमिट थर्माइड प्रोसेस. जिस भी मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन कार्बन या कोक से नहीं हो पाता है, जिस भी मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन कार्बन या कोक से नहीं हो पाता है उसके लिए एल्युमिनियम का यूज किया जाता है. एल्युमिनियम यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा. अब समस्या है कि कौन कौन से मेटल ऑक्साइड हैं. जितने भी ट्रांजिशन मेटल हैं बच्चों, जैसे मैंने कहा Cr2O3 या वेनेडियम पेंटाऑक्साइड है ना, तो जितने भी ट्रांजिशन मेटल होते हैं उनका रिडक्शन कार्बन से या कोक से नहीं हो पाता. उनके रिडक्शन के लिए हम एल्युमिनियम का यूज एज ए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं. यह प्रोसेस एक्सोथर्मिक होती है, यानी हीट हमारी बहुत बाहर निकलेगी. एक बात थोड़ा ध्यान से समझिएगा. ट्रांजिशन मेटल के रिडक्शन के लिए हम एल्यूमिनोथर्माइड प्रोसेस का यूज करते हैं. एल्युमिनियम और Cr2O3 के मिक्सचर को हम लोग थर्माइट बोलते हैं. इसका यूज थर्माइट वेल्डिंग में भी होता है. चलो अगली बात हो जाएगी. तो आप जो है एल्युमिनियम पाउडर और Cr2O3 के मिक्सचर को लेंगे, इस मिक्सचर को यूज करेंगे एज ए रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक, तो जिनका भी रिडक्शन कार्बन से नहीं हो पाएगा, यानी कोई मेटल ऑक्साइड है, जैसे हमने कहा Cr2O3 है और एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करा दिया, तो Cr2O3 जब रिएक्शन एल्युमिनियम के साथ कर लेगा तो बना लेगा Al2O3. क्या बना लेगा? Al2O3. तो Al2O3 बना लेगा, क्रोमियम को सेपरेट कर देगा. यानी कि एल्युमिनियम यहां रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है. रिड्यूसिंग एजेंट का काम कैसे कर रहा है बच्चों? देखो, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब जैसे एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम का फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया और बाद में कन्वर्ट होगा Al2O3 में, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया. तो जहां ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट. क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट. तो कहने का मतलब यह होगा कि ऐसे मेटल ऑक्साइड जिनका रिडक्शन हम कार्बन से नहीं कर सकते हैं, उनके लिए हम एल्युमिनोथर्माइड प्रोसेस का यूज करते हैं. लिखवाना शुरू करें. लिखो. दिस प्रोसेस आल्सो नोन एज गोल्ड सिमिट. मैं स्पेलिंग लिख दूं, SCHMIDT.
गोल्डस्मिथ थर्माइट प्रोसेस, गोल्डस्मिथ थर्माइट प्रोसेस, गोल्डस्मिथ थर्माइट प्रोसेस, राइट। नेक्स्ट लाइन से लिखो, थर्माइट मिक्सचर इज एल्युमिनियम पाउडर प्लस Cr2O3। नेक्स्ट लाइन से लिखो, एल्युमिनियम एक्स एस reducing agent बिकॉज में ए करके लिखो, एल्युमिनियम हैज ग्रेटर एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन and it forms most stable एल्युमिनियम ऑक्साइड। मतलब मैंने क्या समझाया आपको, मैंने आपको ये समझाया कि जैसे मान लिया कि ये ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड है, राइट, और एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो क्या बना लेगा, ये बना लेगा Al2O3 और साथ में ट्रांजिशन मेटल को सेपरेट कर देगा। इस केस में x बराबर 0 होगा और इस केस में x बराबर 3 होगा, पक्का। यहां से यहां तक क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब ये काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट का, करेगा कि नहीं करेगा, पक्का। ये किसका काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। और Al2O3 क्या होता है, मोस्ट स्टेबल होता है। क्यों होता है ये मोस्ट स्टेबल, क्यों होता है मोस्ट स्टेबल, इसलिए होता है क्योंकि अपने चारों तरफ एल्युमिनियम जो है अपने चारों तरफ ऑक्साइड की एक लेयर बना लेता है, इसे बोलते हैं ऑक्साइड लेयर। क्या बोलते हैं बच्चों, ऑक्साइड लेयर बोलते हैं। और ये जो है बहुत ही प्रोटेक्टिव लेयर होता है। क्या होता है, प्रोटेक्टिव लेयर होता है ना। इसको छापो, लिखा बच्चों। नेक्स्ट लाइन से लिखो, बी पॉइंट लिखो, रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर। रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर एंड वंस, रिएक्शन क्या होता है, बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक होता है। अगर एक बार रिएक्शन स्टार्ट हो गई तो जब तक मेटल ऑक्साइड मेटल में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक वो चलता रहेगा, ठीक है। लिखो, रिएक्शन आर हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर एंड वंस it start, it will continue till all the metal oxide is reduced to metal। नेक्स्ट लाइन से लिखो, this process is applicable for oxide of chromium यानी Cr, Mn, V यानी वैनेडियम, है ना, हो गया ना सब, Fe एक रह गया, राइट। एक आंख रिएक्शन लिखवाएं, चल जाएगा। लिखो, Al प्लस Cr2O3, है ना, Al प्लस Cr2O3 एरो Al2O3 प्लस Cr, ठीक है। एक और चाव लिख लो, Al प्लस Fe2O3, जैसे ये रिएक्शन है ना, ट्रांजिशन में जगह एलईडी चलेगा, है ना। क्या बोले हम, लिखो Al प्लस Fe2O3, है ना, Al प्लस Fe2O3 एरो Al2O3 प्लस Fe। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया पहला प्रोसेस यानी केमिकल प्रोसेस। नंबर 2 लिखो, सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस। नंबर 2, इसी में नंबर 2 था हमारा सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस। जैसा कि नाम से दिख रहा है, सेल्फ का मतलब अपने आप,
यानी कोई कलाकारी करने की कोई जरूरत नहीं है। इसको हम ऑटो रिडक्शन भी बोल सकते हैं, है ना, अपने आप ही हो रहा है। तो क्या मैं लाइन लिखवाऊं बेटा? तो सेल्फ रिडक्शन में रिडक्शन तो होगा, रिडक्शन ट्रांजिशन मेटल का होगा, लेकिन किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, वो अपने आप ही होगी। इस वजह से सेल्फ रिडक्शन को हम लोग बोलेंगे ऑटो रिडक्शन बोलेंगे। लिखो सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस आल्सो नोन एज, सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस आल्सो नोन एज ऑटो रिडक्शन प्रोसेस, एंड in this process metal oxide काटो, compound converted into metal without using एनी रिड्यूसिंग एजेंट, यानी किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं है। रिएक्शन लिखो 2PbS प्लस, यानी एग्जाम्पल 1 लिखो एग्जाम्पल 1 EX1, है ना, 2PbS लेड सल्फाइड प्लस 3O2 एरो 2PbO प्लस 2SO2। सुन रहा है? प्रोडक्ट में क्या बन गया? पीबीओ बना, और शुरुआत कहां से किया? पीबीएस से किया, ठीक। तो अब जो प्रोडक्ट है उसको फिर रिएक्टेंट में लेना है, यानी लिखो नेक्स्ट लाइन से पीबीएस प्लस 2PbO कहां से आया? पहले स्टेप से, पीबीएस प्लस 2PbO एरो 3Pb प्लस SO2, राइट, ठीक है ना। यानी कि जो पहले पीबीएस से आपने शुरू किया, फिर पीबीओ बनाया, जो प्रोडक्ट में पीबीओ बना, फिर रिएक्टेंट के साथ उसने 1 मोल के साथ रिएक्शन कराया, तब जाकर के मेटल ऑक्साइड किस में कन्वर्ट होगा? मेटल में कन्वर्ट हो गया। और जहां भी सल्फर का मामला होगा ये रोस्टिंग की तरफ इशारा कर रहा होगा। आप समझ रहे हो ना? जहां सल्फर का मामला होगा रोस्टिंग की तरफ इशारा कर रहा, रोस्टिंग जैसी प्रोसेस हो रही होगी, रोस्टिंग जैसी प्रोसेस यहां पर हो रही होगी। एक लाइन और लिखो, इन दिस प्रोसेस reducing species is S-2, in this process reducing species is S-2। लिखो एग्जाम्पल सेकेंड लिखो 2Cu2O प्लस Cu2S 2Cu2O प्लस Cu2S, कितने Cu होगा? 6 होगा ना। हाँ देखो एरो 6Cu प्लस SO2। नंबर 3 लिखो, नंबर 3 मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड। एक बात मेरे को बताओ, क्या मेटल डिस्प्लेसमेंट बताया है मैंने? बिल्कुल बताया है। एक मैंने साइनाइड प्रोसेस का यूज किया था, याद आ रहा होगा। साइनाइड प्रोसेस का बच्चों मैंने यूज किया था। तो साइनाइड प्रोसेस में जो कॉम्प्लेक्स बन गया था, वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना था, उसमें मैंने 2 केस यूज किया था। 2 केस में ये यूज किया था कि जो जिंक है, जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव को हटा रहा था, वही डिस्प्लेसमेंट कर रहा था। और अगर मैंने कॉपर लिया था तो कॉपर में डिस्प्लेसमेंट बच्चों नहीं हो रहा था, राइट। तो कहने का मतलब मेटल डिस्प्लेसमेंट में मैं सिर्फ एक ही बात लिखवाऊंगा, फिर से उसी एग्जाम्पल को लिखवाने की जरूरत मेरे को नहीं है। मैं सीधे कोडिंग करूंगा। मैं कोडिंग करूंगा कैसे कि मेटल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल डिस्प्लेस लोअर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। इज दैट क्लियर? मैं लिखवा दूं, लिखो इन हेडिंग डालो मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड, मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड लिखो। in such type of process more electropositive metal displaced
डिस्प्लेस्ड लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, लाइक, मैं लाइक में लिखवा दूं आप समझ जाओगे, लाइक साइनाइड प्रोसेस, साइनाइड प्रोसेस ऑफ किसका, गोल्ड एंड सिल्वर, राइट। ठीक, डी में आ जाओ। चौथा, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, जैसा कि नाम से दिख रहा है, जैसा कि नाम से दिख रहा है इलेक्ट्रोलिटिक मैंने लिखा हुआ है, तो चैप्टर के स्टार्ट में मैंने बताया था इलेक्ट्रोमेटलर्जी। तो इलेक्ट्रोमेटलर्जी में क्या होता है कि किसी कंपाउंड का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, कैथोड और एनोड का यूज करते हैं, तो उसमें कैथोड पर और एनोड पर क्या प्रोडक्ट बनता है वो हम एनालाइज करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम इसको पढ़ेंगे, खूब मजा आएगा और बढ़िया टॉपिक है, मजा आएगा खूब आपको, ठीक है। तो अभी तो 2 लाइन लिख लो, फिर इनऑर्गेनिक में ज्यादा जरूरत नहीं है, मैं लिखवाऊं, लिखो। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कंटेन इलेक्ट्रोमेटलर्जी, आगे आप समझ रहे हो। इलेक्ट्रोमेटलर्जी, इलेक्ट्रोमेटलर्जी 2 प्रोसेस, 2 एग्जाम्पल हम यूज करेंगे। एक तो हम यूज करेंगे नंबर एग्जाम्पल 1 डाउन प्रोसेस, DOWNS, डाउन्स प्रोसेस, लिखो डाउन्स प्रोसेस, डाउन्स प्रोसेस लिखो। इन सच प्रोसेस molten NaCl plus little amount of CaCl2 are used as electrolytic reagent, and in this process we use graphite anode and iron cathode। दूसरा लिखो हॉल हेराल्ड प्रोसेस, है ना, ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। खूब पूछा जाता है, तो मैं इसको इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में लिखना चाहूंगा, है ना, इसको इंपॉर्टेंट लिखेंगे। बल्कि इसमें मैं जितने स्टेटमेंट लिखवाऊंगा 5-7 पॉइंट लिखवाऊंगा और दूसरे पेन से लिखेंगे, है ना। बोले लिखो, इन दिस प्रोसेस कार्बन एनोड इज ऑक्सीडाइज्ड टू, इन दिस प्रोसेस कार्बन एनोड इज ऑक्सीडाइज्ड टू CO and CO2, CO कार्बन मोनोऑक्साइड एंड CO2। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, when Al2O3 is mixed with, when Al2O3 is mixed with, when Al2O3 is mixed with CaF2, comma, it lower the melting point of mixture, मेल्टिंग पॉइंट को क्या करता है, कम कर देता है, लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर एंड ब्रिंग्स कंडक्टिविटी। अंडरलाइन कर लेना, खूब पूछा जाता है जम के, मेल्टिंग पॉइंट को अंडरलाइन करना कम करता है और कंडक्टिविटी को खूब बढ़ा देता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कैथोड एंड एनोड मटेरियल कंटेन, है ना, जो मटेरियल लिया जाएगा कैथोड और एनोड लिया जाएगा, कैथोड एंड एनोड मटेरियल कंटेन ग्रेफाइट, स्टार बना के लिखना जो मैं अगला पॉइंट बोल रहा हूं। क्रायोलाइट, फॉर्मूला बता चुके हैं, Na3AlF6, क्रायोलाइट Na3AlF6 लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्मुना, लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्मुना and increase the electrical conductivity, increase the electrical conductivity। एक पॉइंट और लिखो, फ्लोर स्पार FLUOR SPAR
ब्रैकेट में लिखो CaF2, देखो ये रहा CaF2, है ना, एडेड इन Na3AlF6, ये लिखा है एडेड इन AlF3 Na3AlF6 टू मेक द फ्यूजन मिक्सचर वेरी कंडक्टिविटी, है ना। अगर इस मिक्सचर को लिया जाए तो इनको तोड़ो, बहुत सारे आयन बन जाएंगे, 3 Na बन जाएगा, एल्युमिनियम बन जाएगा, 6 ये बन जाएंगे, यानी खूब सारे आयन बन जाएंगे। तो जितना ज्यादा आयन होगा उतना बढ़िया कंडक्शन होगा, जितना बढ़िया आयन होगा उतना बढ़िया कंडक्शन होगा, ठीक है ना। तो मिक्सचर वेरी कंडक्टिंग। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एक पॉइंट और लिखो, एल्युमिनियम ट्राइपॉजिटिव इज reduced at cathode to form aluminium, राइट। तो हॉल हेराल्ड प्रोसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इस चैप्टर में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है, वो मैंने आपको लिखवा दिया। अब लिखो E, यानी कि 5 अदर मेथड, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है ना। अकॉर्डिंग टू कंपटीशन, जैसे कंपटीशन में कुछ पूछे गए उसके बेस पे मैं आपको लिखवा रहा हूं, ठीक है। लिखो, हेडिंग डालो अदर मेथड, ठीक है। ये लिखो अमलगमेशन प्रोसेस, मैं लिख देता हूं, अमलगमेशन प्रोसेस। अमलगम, जहां मरकरी होगा वहां अमलगम होगा, ठीक है। तो लिखो बच्चों, एलॉय विथ मरकरी यानी Hg, एलॉय विथ, है ना, एलॉयज विथ मरकरी ऑफ एनी मेटल इज नोन एज amalgam, full stop. It is colloidal solution, colloidal system आपको पढ़ना है, तो सरफेस केमिस्ट्री में colloids चैप्टर में दे रखा है 12th में। It is colloidal solution in which dispersed phase and dispersion medium is same, dispersed phase एंड डिस्पर्सन मीडियम इज सेम। बच्चों, जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है, वैसे जो कम अमाउंट में होता है वो डिस्पर्स, जो ज्यादा अमाउंट में होता है डिस्पर्सन, है ना। सरफेस केमिस्ट्री में इसको हम लिखवा देंगे, अभी खाली समझ लो। डिस्पर्स जिसका अमाउंट कम होता है, डिस्पर्सन जिसका अमाउंट ज्यादा होता है। इज दैट क्लियर? ठीक है ना। नेक्स्ट लाइन से लिखो, प्लेटिनम कॉमा आयरन, है ना, प्लेटिनम कॉमा आयरन नॉट फॉर्म अमलगम, ये कभी भी अमलगम फॉर्मेशन नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, दिस प्रोसेस यूज्ड फॉर extraction and refining of सिल्वर एंड गोल्ड। अंडरलाइन कर लेना, खूब पूछा गया है, ठीक है। नंबर 2 लिखो, क्रॉल प्रोसेस, इसी में अदर मेथड में लिखो, इन दिस प्रोसेस मैग्नीशियम बिहेव्स लाइक रिड्यूसिंग एजेंट, and it is used for tetrachloride of titanium and zinc, tetrachloride of titanium and zinc। कैसे? TiCl4 है और Mg किसका काम कर रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है ना, ठीक है। और इसके 2 मोल ले ले भाई, और 1000 डिग्री पर गर्म कर दे, और क्या बन जाएगा? टाइटेनियम प्लस 2 MgCl2,
हाँ, जिरकोनियम ले ले, ZrCl4 और ये 2Mg हो जाएगा, जो किसका काम करेगा, Ra, रिड्यूसिंग एजेंट। 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करना है, क्या मिल जाएगा, जिरकोनियम प्लस 2MgCl2। फटाफट लिखो। लिखा? लिखा बच्चों? थर्ड लिखो, सी, IMI प्रोसेस। IMI प्रोसेस, IMI प्रोसेस, इसको लिखो इंपेरियल, IMPERIAL, इंपेरियल मेथड इंडस्ट्रीज, इंपेरियल मेटल, इंपेरियल मेटल इंडस्ट्रीज। लिखो, दिस प्रोसेस यूज फॉर टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड एंड सोडियम मेटल बिहेव्स लाइक रिड्यूसिंग एजेंट। TiCl4 है और 2Na ले ले भाई 1000 पर, क्या बन जाएगा, 2NaCl बन जाएगा और टाइटेनियम आपका क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। नोट करो फटाफट। डी लिखो, रिडक्शन बाय हाइड्रोजन। डी लिखो, इसमें रिडक्शन बाय क्या, हाइड्रोजन। लिखो, हाइड्रोजन इज पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट and transition metal oxide reacts with hydrogen, then they converted into transition metal. It is transition metal. It is highly exothermic process. रिएक्शन लिखो, Cu2O प्लस H2 एरो 2Cu प्लस H2O। नेक्स्ट लाइन से लिखो MOO3 मोलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड, MOO3 मोलिब्डेनम यानी MOO3 प्लस H2 3H2 का लेना, 3H2 एरो MO प्लस 3H2। एक और लिखो WO3 टंगस्टन ट्राइऑक्साइड प्लस 3H2 एरो W प्लस 3H2O। लिखा बच्चों? इस टॉपिक के बाद एक पेज मैं आपको रिएक्शन लिख करके भेजूंगा। आज के लेक्चर के ठीक बाद उस पेज को आप अपने नोट्स में ऐड करेंगे। इस लेक्चर के ठीक बाद मैं आपको एक पेज भेजूंगा आपके पर्सनल मोबाइल पर, ठीक उसके इस पॉइंट को लिखेंगे। ठीक है, कुछ रिएक्शंस मैं भेजूंगा, जो आए हुए सवाल हैं उसको पॉइंट वाइज लिख करके मैं भेजूंगा, वो आप इसको नोट करेंगे। नोट करो बोर्ड से।